मुल्ला पेरियार डैम को लेकर केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच चल रहे विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डैम के लिए बनाई गई सुपरवाइजरी कमेटी के पुनर्गठन करने का निर्देश देते हुए दोनों राज्यों से एक एक टेक्निकल एक्सपर्ट को भी इसमें शामिल करने का निर्देश दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को ज्यादा अधिकार दिए। साथ ही कोर्ट ने डैम की सुरक्षा समेत सभी मसलों पर कमेटी के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया और कमेटी के आदेश के पालन करने के मामले को लेकर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव जवाबदेह होंगे। जस्टिस A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक बांध नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता तब तक मुल्ला पेरियार बांध पर बनी सुपरवाइजरी कमेटी इससे संबंधित सभी निर्णय ले सकती है। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को पूर्ण रूप से कार्य करने में पूरा 1 साल का समय लगेगा। केंद्रीय जल आयोग का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया था कि मौजूदा पर्यवेक्षी समिति को तब तक फिलहाल काम करना जारी रखना चाहिए। दोनों राज्य बांध की स्थिरता को लेकर आमने सामने हैं। केरल की मांग है कि एक नया बांध बनाया जाना चाहिए और तमिलनाडु कह रहा है कि एक नए बांध की आवश्यकता नहीं है। केरल में आलोचकों को ये भी डर है कि बेबी बांध की संरचना को नीचे की ओर मजबूत करके तमिलनाडु मुल्ला पेरियार जलाशय में भंडारण स्तर को 142 फीट के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 152 फीट कर देगा, जबकि केरल संरचनात्मक स्थिरता का हवाला देते हुए बांध में जल स्तर बढ़ाने के खिलाफ रहा है। केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बांध का निर्माण 1895 में हुआ था। बांध का संचालन तमिलनाडु सरकार सिंचाई और बिजली उत्पादन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए करती है। केरल सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एक नए बांध निर्माण पर जोर देता है, जबकि तमिलनाडु सरकार का कहना है कि इसका ढांचा काफी मजबूत है। बता दें कि पिछले माह के अंत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों राज्यों को सलाह दी कि 126 साल पुराने बांध की देखरेख और संरचनात्मक सुरक्षा के मामले को पर्यवेक्षी समिति द्वारा निपटाया जा सकता है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया है ताकि तमिलनाडु के साथ चल रहे विवाद का स्थायी समाधान हो सके। 30 दिसंबर 2021 से ये अधिनियम लागू हो गया। इस बांध के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN।